ओके तो बेसिकली मैं सोच रहा था अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करने का, एंड इसलिए मैं अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पे आने वाला हूँ अब, जो मैं अपने चैनल को ग्रो करने के लिए यूज़ करूँगा। तो उसमें से एक जो कॉन्सेप्ट होगा अब से, दैट विल बी पोस्टेड ऑन ईच एंड एवरी सैटरडे, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी 1 वीक रिलेटिव कॉन्सेप्ट। अब उसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर वीक में मैंने जितना भी कुछ सीखा है ना, या जो भी सीखा है और जितना भी कुछ अचीव किया है, वो मैं तुम लोगों से शेयर करूँगा पूरी एक वीडियो में, इन डेप्थ डिटेल्स के अंदर, एंड उसको एवरी सैटरडे पोस्ट करूँगा, सो दैट तुम लोग उसका बेनिफिट उठा सकते हो, तुम उसका यूज़ कर सकते हो। एंड इफ़ यू थिंक इट इज़ मतलब तुम्हें बेनिफिट दे रहा है, तो तुम उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो अपनी लाइफ में। एंड कुछ डाउट हुआ तो ऑलवेज इंस्टाग्राम है और बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब के कमेंट सेक्शन भी है, तुम कनेक्ट कर सकते हो। सो ये मैं प्लान कर रहा था एवरी सैटरडे ऑफ वीक का 1 वीक रिलेटिव कॉन्सेप्ट का। अब मैं बताता हूँ इस लास्ट वीक मैंने क्या क्या अचीव किया उस हिसाब से। सो बेसिकली मैं स्टार्ट करूँगा इंस्टाग्राम से, क्योंकि वहाँ पे तहलका मचा हुआ है। वहाँ पे मैंने लास्ट वीक 3 वीडियोस डाली थी। पहली, हाउ टू डेवलप डिसिप्लिन। सेकंड, 2 क्रोम एक्सटेंशन दैट विल हेल्प यू, चाहे तुम स्कूल लाइफ में हो, कॉलेज लाइफ में हो या वर्क लाइफ में हो, वो आपको कैसे भी हेल्प करेंगे दोनों क्रोम एक्सटेंशन। एंड थर्ड, इफ़ यू वर बॉर्न एज एन एंटरप्रेन्योर, तो आपके में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, बेसिकली वो एंटरप्रेन्योरशिप वाली। तो ये 3 वीडियोस मैंने डाली थी, जिसपे एक पे मुझे 4000 व्यूज़ हैं, एक पे मुझे 12100 व्यूज़ हैं, और एक पे मुझे 3950 व्यूज़ हैं। अभी होपफुली ग्रो कर जाएंगे। तो वहाँ पे अगर तुम लोगों ने मेरे को फॉलो नहीं किया है, तो मेक श्योर कि तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। शुभ आका 2000 इज़ माई यूज़र ID, एंड सब कुछ स्मॉल में है, SHUBHAKA 2000। ओके, 200 वाला, ये 2000 टाइप मत करने लगना। ओके, बाकी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी चीज़ें। तो अभी वो तीनों की तीनों वीडियोस प्ले होंगी। अगर तुम लोगों ने देख ली हैं पहले ही, तो फॉरवर्ड कर देना, उसके आगे के पार्ट पे कंटिन्यू करना। एंड अगर नहीं देखी है, देन मेक श्योर कि तुम उस वीडियोस को देखो, बिकॉज वो तुम्हें हेल्प करेंगे कहीं ना कहीं। तो ये डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ। So people say you need discipline. Actually need 3 other things, and that's the first thing is why. A strong why. Why do you want to make it happen? Why do you need it so badly? Is the first step. Second step is the dedication. You need to devote 2 Chrome extension that you must have. First is Google Dictionary by Google. लेट्स से कि तुम्हें एक पर्टिकुलर वर्ड का मतलब नहीं पता, से एम्बेडेड, तो इस पर डबल क्लिक करो एंड इसका पूरा मतलब एंड प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा। तुम यहाँ पे क्लिक करके embedded सुन भी सकते हो। देन आते हैं हम कि मैंने ऐसा कुछ क्या क्रिएटिव पढ़ा या क्या कुछ ऐसा सीखा है नॉल। ओके, सो 2 टाइप की इमेजिनेशंस होती हैं, एक होती है क्रिएटिव इमेजिनेशन, एक होती है सिंथेटिक इमेजिनेशन। ओके, तो लास्ट वीक मैंने एक बुक पढ़ी कॉल्ड द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसेल, जो कि बहुत 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 अच्छी बुक लगी मुझे, हद से ज़्यादा अच्छी। तुम्हें भी पढ़नी चाहिए अगर तुम्हें इंटरेस्ट है बुक पढ़ने का। तो इट्स बेसिकली नॉट अबाउट फाइनेंस, बट अबाउट द थॉट प्रोसेस एंड द थिंकिंग बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, कि क्या आपकी सोच होनी चाहिए मनी से रिलेटेड। तो आई थिंक सो इट्स वन ऑफ द मस्ट बुक जो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो आपको भी ये पढ़नी चाहिए। ओके, सो बेसिकली इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे अच्छे अच्छे, एंड काफ़ी अच्छी नॉलेज एक्सपेंशन की चीज़ें थी। बट उससे हम 2 बेसिक चीज़ों पे आते हैं जो इसमें थी, दैट इज़ जनरल, बहुत लोगों को पता होगी, बहुत लोगों को नहीं पता होगी। पहला, पावर ऑफ स्टॉक्स। ओके, दूसरा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो पहले मैं स्टॉक्स पे आता हूँ। तो सपोज मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ जो मैंने किया भी है। लास्ट मंथ मैंने 1000 रुपीज़ स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए थे। ओके, तो अगर मैं यही 1000 रुपीज़ एफडीज़ में इन्वेस्ट करता बैंक में, तो मुझे 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता 1 साल का, जो कि अगर मैं 1000 के हिसाब से ले लूँ 7%, तो 70 रुपीज़ हो जाता शायद। ठीक है, मेरी मैथ पूरी है, चेकआउट कर लेना। ओके, और अगर यही पैसा मैंने स्टॉक्स में लगाया था लास्ट मंथ, मुझे 7.5% एक मंथ के अंदर प्रॉफिट हो गया। जो मुझे 1 साल में होता है एफडी में, वो मुझे 1 मंथ के अंदर हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दूसरा है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के लिए वैसे मैंने अपने इंस्टाग्राम Q&A पे बताई थी वीडियो, तो वही वीडियो मैं अभी शेयर कर दूंगा, तो वो वीडियो चेकआउट करना, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ओके,
और कुछ कुछ टर्म्स भी हैं, मुझे पता है तुम लोगों में से बहुत सारे लोग छोटे हैं जिनको टर्म्स अच्छे अच्छे से नहीं पता कि कंपाउंडिंग क्या होती है, एसआईपी क्या होता है, स्टॉक्स क्या होते हैं। मैं समझ सकता हूँ तुम लोग अभी बहुत छोटे भी हो काफ़ी। डोंट वरी, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा मैं ईच एंड एवरी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। रेस्ट अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि तुम्हें वो मेरे वीडियो एक्सप्लेनेशन की बात समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे पर्सनली मैसेज करना, डीएम करना, मैं तुम्हें तब एक्सप्लेन करूँगा पर्सनली, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ये था इन दोनों का एग्जाम्पल और इन दोनों की रिलेटिव चीज़ें जो होपफुली तुम लोग को समझ आ गई हो और तुम लोग समझ लो। Invest 3,000 rupees per month from today with a return of 14% with a time period of 30 years. Your invested amount would be 11 lakhs and your net profit would be about 1 crore 56 lakhs. Infosys was established in 1981 July. Okay, so if someone had invested 10,000 rupees in 1992, its worthwhile of 2017, those 10,000 rupees would be equivalent to 3 crores. बेसिकली तीसरी चीज़ होती है एक पर्सन की लाइफ में एन्जॉयमेंट, पैसा, हेल्थ, नॉलेज और एन्जॉयमेंट, ये कुछ चीज़ें होती हैं बेसिक सी लाइफ में। तो एन्जॉयमेंट में मैंने मूवीज़ और सीरीज़ देखी जो कि मैं ऑन एन एवरीडे बेसिस पे देखता हूँ, ठीक है, बता दूँ मैं तुम लोग को। तो आई विल रिकमेंड यू फ्यू मूवीज़ एंड सीरीज़ जो मैंने इस वीक देखी, ठीक है। हो सकता है तुमने देखी हो सकता है नहीं देखी हो, बट मैं रिकमेंड कर देता हूँ अपनी साइड से। नहीं देखी हो तो हो सकता है तुम्हें अच्छी लगे, वो तुम्हारा कुछ कॉन्सेप्ट बढ़े उससे कि हाँ यार हम लोग ऐसा सोचते नहीं थे, हम लोगों ने इसको देख के उस पार्ट पे भी थोड़ा अपना ब्रॉड किया है विजन सोचने का कि हाँ ऐसी भी हो सकती चीज़ें, ऐसा भी हो सकता है वगैरह वगैरह। तो आई रिकमेंड यू फ्यू मूवीज़ एंड सीरीज़ जो आपकी स्क्रीन पे अब आ जाएंगी। होपफुली उसमें साउंड नहीं होगी क्योंकि ऑडियो का कॉपीराइट आ जाएगा, बट उसमें फ़ोटोज़ रहेंगी या फिर वीडियोज़ रहेंगी शॉर्ट, तो देख लेना। ओके, तो बेसिकली रेड ये मूवी है जो मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगी काफ़ी टाइम बाद। ऐसे समझ लो क्राइम मिस्ट्री पे है, थ्रिलर है, एंड मतलब तुम देखोगे तो समझोगे कुछ अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। एंड का पार्ट मेरे हिसाब से थोड़ा इन्होंने हक दिया 5 मिनट का, बट बाकी की जो पूरी मूवी है वो बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है। लाइक मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है, मैंने हिंदी में ही देखी है। अब तुम डाउनलोड कैसे करोगे ये तुम्हारा जुगाड़ है, देखो वो मैं बता नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसीज़ वायलेट हो जाएंगी, बट येस तुम इसको हिंदी में भी देख सकते हो क्योंकि हिंदी में अवेलेबल है। एंड दिस मूवी इज़ लिटरली समथिंग लाइक अंधाधुन और दृश्यम लेवल की है ये। बस 5 मिनट एंड का थोड़ा अच्छा नहीं है, बाकी पूरी डोप है। दूसरी है, अब ये तो मूवी हो गई, दूसरी सीरीज़ है हमारी एलिस इन बॉर्डरलैंड, जो कि बहुत अच्छी सीरीज़ है, काफ़ी यूनिक सीरीज़ है। आई थिंक सो इसमें जापानीज़ या कोरियन या जो भी इंडोनेशियन, मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली, बट इनमें से कोई ये वाले लोग एक्टिंग कर रहे हैं। ये इंग्लिश में अवेलेबल है, मैंने इंग्लिश में देखी थी। काफ़ी अच्छी सीरीज़ है ये भी, एंड इट्स बेस्ड ऑन अ कॉन्सेप्ट ऑफ गेम। ओके, और वो गेम कौन चला रहा है, क्या चला रहा है, कैसे चला रहा है, वो अभी पता चलेगा। इसका अभी शायद एक ही सीज़न आया है क्योंकि, तो वो एंड में और पता चलेगा। लेकिन ये लोग को रियलिटी में मतलब गेम खेलना पड़ता है टू सर्वाइव, ऐसा ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, और बहुत 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 ओपी चीज़ें हैं इसमें, तो मेक श्योर कि तुम दोनों देखो। अब क्वेश्चन आता है मेरे आगे के क्या क्या प्लान्स हैं यूट्यूब से रिलेटेड। तो एक तो ये मैंने बता दिया कि मैं शॉर्ट्स तो डालूंगा ही डालूंगा, so that it reaches to maximum amount of people and inspires them and motivates them. दूसरा, 1 वीक ईच एंड एवरी वीक मैं सैटरडे को मोस्ट प्रॉब्ली ट्राई करूँगा अपना बेस्ट कि मैं ये 1 वीक रिलेटिव कॉन्सेप्ट का एक चीज़ डालूँ। एंड तीसरी चीज़ जो मैं लाने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे वुड बेसिकली बी पॉडकास्ट। तो जिन जिन को नहीं पता पॉडकास्ट क्या होते हैं, दैट इज़ समथिंग कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जो सक्सेसफुल है, जिसने कुछ बहुत बड़ा या कुछ अच्छा अचीव किया है, उनसे हम बातें करेंगे और सीखेंगे कि उन्होंने वो कैसे अचीव किया, उन्होंने मतलब क्या स्टेप्स किए, वो क्या लोगों को गाइड करना चाहते हैं और वो किस कॉन्सेप्ट पे चाहते हैं लोग सीखें, बढ़े आगे। सपोज जैसे मान लो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें तुम देखोगे तुम समझ जाओगे, तब मैं एक्सप्लेन करूँगा पॉडकास्ट डालने से, प्रॉपर पॉडकास्ट एपिसोड्स डालने से पहले। इट वुड बी अ लॉन्ग टर्म सीरीज जो चलती जाएगी एंडलेसली। तो मैं उससे पहले एक्सप्लेन करूँगा एक छोटी सी 1-2 मिनट की वीडियो बना के कि व्हाट एग्जैक्टली इज पॉडकास्ट, एंड आपको उसमें से क्या मतलब अक्वायर करना चाहिए,
क्या मतलब स्किम आउट करना चाहिए एंड कितना रिटेन करना चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो डोंट वरी, स्टे ट्यून्ड। इट्स ओके। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आप जैसी चीज़ें सीखोगे, ग्रैस्प करोगे एंड रहोगे जैसे लोगों के बीच में, आप वैसे ही ग्रो करोगे। तो अगर आप सिर्फ ऐसे लोगों के बीच में रहते हो जो 2400 घंटा खेलते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, ज़्यादा कुछ देखते नहीं है, पढ़ते नहीं है, तो आपकी थिंकिंग सिर्फ गेम में रह जाएगी एंड आप कभी बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पाओगे। आपको यही नहीं पता चलेगा कि अपना नेटवर्क किस चीज़ पे बनाना है, अपनी एंड आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको किस नीश पे प्रेजेंट करना है और उस नीश पे कैसे नेटवर्क को अक्वायर करना है एंड ऑल। और अभी आप लोग की लाइफ है जो कि बहुत फ्रेजाइल होती है, विद इन दी एज ऑफ 13 to 26 के आसपास लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है, अप्स एंड डाउन आते हैं। मैं तो कह रहा हूँ 30 to 26 भी नहीं, 30, बिकॉज आप बहुत कुछ सीखते हो, चेंज करते हो, बदलते हो एंड ऑल। तो ऐसे ही हम लोग बहुत बातें करेंगे, थोड़ी इंटेलेक्चुअल बातें करेंगे, हमारा अपना इन्वायरमेंट अच्छा बनाएंगे एंड होपफुली आप लोगों को उससे नॉलेज मिले। तो मेक श्योर कि अगर आप लोग ये सब चाहते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब किया हुआ है तो करने की ज़रूरत नहीं है, वापस से दूसरों को बोले सब्सक्राइब करें, बिकॉज हम 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत पास में आ जाएंगे। अभी हम लोग कुछ 750 के ऊपर है। मेक श्योर कि 800 मैं चाहता हूँ कि पता नहीं समर हॉलीडेज़ में निकल जाए, ठीक है? 800 के ऊपर हम लोग। और तीसरा, लाइक के साथ में कमेंट भी करिएगा और शेयर करना भूलना नहीं।